जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी जन्म से मृत्यु तक संक्षिप्त में प्रकाशित करेंगे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, कन्हैया आदि के नाम से लोग इनको जानते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूरी कहानी। लघु रूप में उनके जन्म से बैकुंठ जाने की कहानी। कंस कौन था? एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वो अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक आकाशवाणी हुई थी। उसी आकाशवाणी में बताया गया था कि तुम्हारी बहन अर्ध देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रही हो, इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया था। तभी उसने वासुदेव देवकी के पति जान से मार देने के लिए कहा। देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकार है, उनको मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी मथुरा के कारागार में डाल दिया गया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। एक एक करके इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के सभी पुत्र मार दिए। जब 8वीं बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरी 2 गुना कर दी। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देखकर उनके हाथ में पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के हाथ में पुत्र ने जन्म लिया, इस समय यशोदा और नंद के यहाँ भी एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक मायावी चल रही थी। 8वें पुत्र ने जन्म के बाद जिसको देवकी और वासुदेव, जिस वक्त देवकी और वासुदेव कैद में थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंकर धारण किया हुआ चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उसके चरणों में गिर पड़े तथा भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः लौट आया हूँ। तुम मुझे लेकर अपने परम नंद के पास लेकर चलो और उनके यहाँ भी जो पुत्री का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। कृष्णा पहुँचे वृंदावन। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकाल पड़े। उफनती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे अपनी पुत्री को लेकर वापस ले आए। वापस पहुंचने के बाद वहां तक सुबह हो चुकी थी। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वो तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छन कर पाठक करने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे करने से क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा चुका है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए मायावी रची, बहुत से असुरों को भेजा। कंस बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चुंगल से भाग चुका था। अब कंस श्री कृष्ण को लेकर काफी परेशान रहने लगा। तब उसने पूछा, नमक रस्साकशी को श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए भेजो। पटना में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पटना के स्तन काट लिया। काटते ही पटना अपने असली रूप में आ गई। उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास एवं हो उठा। कुछ समय के बाद उसने एक दूसरे राक्षस श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण को
मारने के लिए चल पड़ा। तुरंत श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वो राक्षस सीधा नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते नृत्य करने लगे। तत्पश्चात वहां से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने सभी का धीरे धीरे वध किया। जब कंस को लगा कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में घोर युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने अंततः कंस को मार ही डाला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश हो जाते थे और उनको ये आवाज बहुत प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। कृष्णा बलराम की ओर उज्जैन में शिक्षा श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो गया था तथा साथ ही राज्य का भी उद्धार हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। जब उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने का आरंभ शुरू किया। सुदामा से मित्रता की। द्वारिका देश का पद इस आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। घनिष्ठ मित्र बने। उनकी मित्रता के चर्चे काफी दूर दूर तक फैले हुए। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए तथा द्वारिकापुरी के राजा बने। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह मध्य प्रदेश के धार जिले के कस्बे में हुआ। वहाँ उस समय राजा भीष्म का राज्य था। 5 पुत्री थी। एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी, उसका नाम था रुक्मणी। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। जब उसको उसकी सखियों द्वारा पता चला कि उसका विवाह तो तय कर दिया गया है, तब रुक्मणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जैसे ही ये संदेश श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, विवाह से तुरंत निकल पड़े। श्री कृष्ण ने आकर रुक्मणी का अपहरण कर लिया और द्वारिकापुरी लेकर गए। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गए, जिसका व्यवहार रुक्मणी से हुआ था। द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों में श्री कृष्ण और बलराम की शिशुपाल के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल नष्ट हो गए। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बहुत ही धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में कृष्ण बने सारथी तथा श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के साथ श्री कृष्ण युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक रहे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे जो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। ये उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से आज भी विश्व विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर लिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। इसीलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को ये अभिशाप दिया था, जिस तरह से मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करने से हुआ है, इस तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी आ गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम में चंचलता और वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर श्याम को और दो वंश के विनाश का श्राप दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था।
अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रवास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद भी सभी लोग प्रवास नदी के किनारे गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहाँ पर सभी लोग मदिरा के नशे डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। उनकी इस व्यथा के कारण ही वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर उस पर बहुत प्रहार किया था। जरा द्वारा चलाया गया वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवों को भेद दिया, देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। वो रूप तो त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।